मैं आपको शेयर करके बता दूं कि जिनके पास कोई नौकरी नहीं, कोई जमीन नहीं, पर आप सबकी प्रेरणा से, मातृ शक्ति की प्रेरणा से आज सभी एंड्रॉयड फोन लेकर के सेवा से जुड़ गए। दो दो पैसा जो भी है वह सर्वेद महामंदिर में समर्पित कर रहे हैं। धन्य है आप सब। प्रेम शब्द को साहेब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम शब्द को आगे भक्ति से जोड़ करके, मातृशक्ति को जोड़कर, प्रेम से जोड़कर, भक्ति से किस प्रकार हम प्रेम पथ को पाकर हम सदगुरु का अनन्य शरण शिष्य बन सकते हैं, इस पर सूक्ष्म प्रकाश डालने का यह बालक प्रयास करेगा। क्षमा चाहूंगा, कोई त्रुटि हो तो सभी क्षमा करेंगे। ऊर्ध्वाधार है, गुरु की चरणों की ओर है, वही साधक भक्त सत्संग में उपस्थित होता है। वर्तमान सत्ता कहते हैं, सदगुरु सत्ता की हर वाणी आप्त है। सदगुरु सत्ता को जब हम दर्शन में पाते हैं तो देह रूप में है, पर वह देह में नहीं, अव्यक्त रूप से सभी काल, सभी देश, सभी स्थिति में एक समान जो रहता है। और गुप्त रहो संसार प्रगट अनुरागी पायो, बहुतक हंस चिताए ज्ञान दे लोक पठायो। वह सत्ता उस तीन पाद अमृत से इस अर्ध संसार में, क्षर जगत में देह रूप धारण करते। उस परम सत्ता के द्वारा अगर कुछ भी हमारे पास वाणी रूप से आता है या दर्शन रूप में आता है, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु की शक्ति, यूं तो हम दर्शन पाते हैं, वैसी हमारे अंदर की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। चतुष्ट अंतःकरण अपने आप एकदम जैसे तवा में जल डाल दो छान से हो जाता है, वैसी अंतर की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। इसी कारण स्वामी जी हमेशा संदेश देते हैं, 3 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल भर में एक बार अवश्य उस परम सत्ता का दर्शन करना चाहिए, जिसके द्वारा स्वच्छंद विश्व त्रिलोक माई भ्रमित हंसन सुखमय कर्म भर्म का काटी देह तब अमृत। देह तब गुण तत्व न्यारी रचिता करता की नहीं। बहुत सूक्ष्म आती है यह बात। देह तब गुण तत्व न्यारी रचिता करता की नहीं, उपदेश हित तन विविध धारों प्रगट चारों। सदगुरु चारों युग में प्रकट होते। देह तब गुण तत्व न्यारी रचिता करता की नहीं। जब हम शब्द की बात आते हैं, जिन शब्द को सदगुरु शब्दारोहण साधक को करा देता है, जब साधक विकसित हो जाता है अर्थात पात्र हो जाता है, तब उसे शब्दारोहण कराते हैं, जिसे हम भूमि कहते हैं। भूमि भेद को साधन अभ्यंतर भेद साधन के नाम से जाता है। अभ्यंतर से आता है गुप्त, जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहता है कि मुझे साधन भेद का बोध है, मैं किसी को बता दूं तो फलित होने वाला नहीं। वह जिसको अधिकार प्राप्त है वह उसको उपदेश करता है, और जो उपदेश देता है, गुरु आदेश से जो उपदेश देता है, उस पद को धारित साधक वह भी उसे उतना ही बताता है जितना उसको आदेश। भूमि पे साधक पहुंचता है और भूमि पे पहुंचकर उसे सींचता है। कैसे सींचता है? स्वामी जी कहते हैं, सेवा सत्संग हरि भजन अरु सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए 3 सार संसार। तो सदगुरु की आत्मवाणी का चर्चा प्रारंभ हो रही थी।
स्वामी जी कहते हैं, वर्तमान सत्ता कहते हैं, क्योंकि स्वामी जी की बात आई तो स्वामी जी कहते हैं, आप तो सदगुरु कहते हैं कि विहंगम योग के संस्थान का साधक, अभ्यंतर भेद पथिक का साधक किसको दूर करता है? सबसे पहले संशय को दूर करता है और अपने से अपनी युद्ध करके, अपने से अपनी युद्ध करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। जब उस स्थिति को सुदृढ़ करने की बात सदगुरु देव द्वारा हमें उपदेश में प्राप्त होता है, तो उपदेश का मूल हमारे जीवन का कल्याण, जीव का कल्याण में हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुन रहा है, भजन कर रहा है जी, सत्संग सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, समय काल से हमारे अंदर भाव बढ़ते जा रहा है। साधकों ने कहा, संतों ने कहा, गुरु के चरणों की वंदना करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। जब हम करते जाते हैं तो हमारे अंदर शब्द अनुभव बढ़ते जाता है। जैसे हम नए वस्त्र पहनते हैं और हमारे मन में एक खुशियां अपने आप आने लगती है, हमारी एक्टिविटी बदल जाती है। वैसे ही जब साधक साधन करने लगता है तो उसके अंतर में शब्द उत्पन्न होने लगते हैं, अनंत शब्द, प्रेम रस उत्पन्न होता है। क्योंकि इसे प्रवचन ना माने, या प्रेम प्रेम की भाषा है, प्रेम का शब्द है, तो यह जब उत्पन्न होने लगता है तो साधक को लगता है इसे मैं किसी के सामने कह दूं या बता दूं। वह बताने का विषय नहीं है, अध्यात्म अकेले करने का विषय। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज कहते हैं, अध्यात्म की यात्रा अकेले से प्रारंभ होती है। मैं अपने माता पिता के मैथुनी सहयोग से मैं देह धारण प्राप्त किया, शरीर मिल गई मलमूत्र की, सारा संसार है, पर ये संसार में आकर हमारा उद्देश्य क्या है? हमें यहां से निकलना है, इस संसार में रहकर संसार में डूब नहीं जाना है। ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे कि मैं प्रेम को जान जाऊं, प्रेम मुझे छू जाए, मैं प्रेम में प्रवेश कर जाऊं? वही युक्ति है विहंगम मार्ग। यही साधन की मूल पद्धति है। सारा संसार यह कहता है पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति भाव में रहने से सुख की प्राप्ति होती है। पर तो सुख शरीर को मिलता है। संसार के लोग सुख की बात करते हैं तो स्वामी जी सुख को तो राग द्वेष कहा है, बिल्कुल भिन्न है। जो भी मैं खाता हूं, पीता हूं, बोलता हूं, उसमें राग उत्पन्न होता है, माया उत्पन्न होती है। जो मुझे नहीं मिल रहा उससे द्वेष उत्पन्न होता है। जहां द्वेष उत्पन्न हो रहा है, वह बात कहता है, भजन की बात कह रहा है, भक्ति भाव की अगर कोई, तो हमें कोई मेरे मन जड़ मन, एक शुद्ध मन, एक शुद्ध मन। जड़ मन यानी शुद्ध मन यानी चेतन मन। शुद्ध मन की गति कब होती है, इसको थोड़े से हम लोग स्पर्श करेंगे, जहां तक हमारा सरहद है, जहां तक हम सबको छूना चाहिए। क्योंकि विहंगम योग में अर्ध प्रवाही बातें करना दोषयुक्त है। चाहे
हम प्रकृति जगत में विहंगम योग की किसी रूप में दो साधक भी बैठकर बात करें, अर्धप्रवाही अगर बात करते हैं, अशुद्ध मन होने की बात करते हैं,